हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस जीएस के कुछ बेहतरीन सवाल जो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो सवाल दोस्तों बेहतरीन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कब स्थापना हुई थी दोस्तों? इसकी हुई थी 1206 में। ठीक है दोस्तों, कब? 1206 में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये भी। तो चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 2 कह रहा है, स्वतंत्र भारत का पहला भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो दोस्तों, सवाल बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका सीवी रमन को। किसे दिया गया था दोस्तों? जो सीवी रमन है, इन्हें ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और दोस्तों, आपसे पूछे किस क्षेत्र में दिया गया था दोस्तों? तो ये दिया गया था भौतिकी के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। आज का हमारा सवाल नंबर 3 कह रहा है, कांग्रेस का प्रथम महासचिव कौन था? सवाल बहुत ही अच्छे लेवल का है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए.ओ. ह्यूम। ठीक है दोस्तों, कौन हो जाएगा? ए.ओ. ह्यूम। और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए.ओ. ह्यूम। अगर हम कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो दोस्तों कब हुई थी? ये हुई थी 1885 में। ठीक है दोस्तों, कब हुई थी? 1885 के अंदर कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है? तो दोस्तों कैसे पूछ रहा? पर्वत श्रेणियाँ सबसे प्राचीन। बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, अरावली पर्वत श्रेणी। कौन सी दोस्तों? अरावली पर्वत श्रेणी। बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 5 कह रहा है, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? सवाल पर दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये पेपर में आपको 100 के 100% देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों? अरुणा आसफ अली। ठीक है दोस्तों, कौन हो जाएंगे? अरुणा आसफ अली। और अगर हम इसकी बात करें तो दोस्तों कांग्रेस की गुप्त रेडियो का चलाते थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए सवाल नंबर 6 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 6 कह रहा है, भारत रत्न पुरस्कार में कितने रुपए की राशि दी जाती है? सवाल बहुत ही अच्छे लेवल का है। तो दोस्तों, आपको जो भारत रत्न पुरस्कार होता है, भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान होता है दोस्तों। और इसके अंदर अगर हम राशि की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर कोई भी राशि नहीं दी जाती। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, 0 यानी शून्य। इसमें कोई भी राशि नहीं दी जाती है। तो चलिए सवाल नंबर 7 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 7 कह रहा है, नर्मदा व ताप्ती नदी के मध्य स्थित है। तो दोस्तों सवाल बहुत अच्छे लेवल का है और इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा की पहाड़ी। ठीक है दोस्तों, किसका हो जाएगी? जो सतपुड़ा की पहाड़ी होती है, ये नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य में पाई जाती है। तो चलिए सवाल नंबर 8 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 8 कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? ठीक है दोस्तों, क्या रहा? सबसे अधिक है। और 2011 की जनगणना के अनुसार आपको जनगणना से भी दोस्तों एक ना एक सवाल देखने के लिए मिल जाता है। तो सवाल बहुत ही अच्छे लेवल का है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? केरल। ठीक है दोस्तों, किसकी है? सबसे अधिक है ऑप्शन नंबर डी, केरल की। तो चलिए सवाल नंबर 9 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 9 कह रहा है, प्रसिद्ध लैंगूर चिल्का झील किस राज्य में पाई जाती है? तो दोस्तों किस झील की बात कर रहा? चिल्का झील की। सवाल बहुत अच्छे लेवल का दोस्तों ये भी। और इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में। कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? ये पाई जाती है उड़ीसा के अंदर। और आपको इस सवाल को काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल सकता है पेपर में। तो चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 10 कह रहा है, उत्तर पूर्वी भारत में की सबसे बड़ी झील लोटक किस राज्य में पाई जाती है? तो दोस्तों कौन सी बात कर रहा है? लोटक झील। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल दोस्तों आपको पेपर में 100 के 100% देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा? मणिपुर राज्य में। किसमें पाई जाती है दोस्तों लोटक झील? मणिपुर में। और भारत की एकमात्र तैरती हुई झील है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 11 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 11 कह रहा है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो दोस्तों सवाल बहुत ही अच्छे लेवल का है। तो दोस्तों कह रहे हैं, मीठे पानी की झील कौन सी है सबसे बड़ी? तो दोस्तों ये हो जाएगी आपकी वूलर झील। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? वूलर झील, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 12 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 12 कह रहा है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो दोस्तों किसकी? वर्ल्ड की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये भी। और इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा दोस्तों? बैकाल झील। जो हमारी दोस्तों बैकाल झील है, विश्व की सबसे गहरी झील है।
और काफ़ी ज़्यादा बार पेपर में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 13 देखते हैं। आपका सवाल नंबर से 13 कह रहा है भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। ठीक है दोस्तों, कौन सी कह रहा है, नवीनतम पर्वत श्रेणी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये भी। और इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कौन सी, हिमालय। जो हिमालय पर्वत श्रेणी है ये सबसे नवीनतम भारत की पर्वत श्रेणी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए सवाल नंबर 14 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 14 कह रहा है लोनार झील भारत के किस राज्य में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, कौन सी कह रहा है, लोनार झील। और दोस्तों आपको झील से जरूर देखकर जाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आपको झील से एक न एक सवाल देखने के लिए मिल जाता है। तो ये कह रहा है लोनार झील किस राज्य में पाई जाती है। तो दोस्तों ये पाई जाएगी आपके किस पर, महाराष्ट्र में। कहाँ पर दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य के अंदर पाई जाती है। और इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 15 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 15 कह रहा है भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है। ठीक है दोस्तों, कौन सा, नदी बांध। बेहतरीन सवाल है दोस्तों भी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा दोस्तों, टिहरी बांध। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, टिहरी बांध सबसे ऊंचा नदी बांध है। और कहाँ का दोस्तों, भारत का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। चलिए सवाल नंबर 16 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 16 कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित है। किससे दोस्तों, राष्ट्रपति से संबंधित है। सवाल बहुत ही अच्छे लेवल का है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 61। जो अनुच्छेद 61 होता है दोस्तों वो राष्ट्रपति से संबंधित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए सवाल नंबर 17 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 17 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों, दक्षिण भारत की। और कह रहा है सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों सवाल बहुत ही अच्छे लेवल का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों ये भी। तो चलिए सवाल नंबर 18 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 18 कह रहा है योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों योजना आयोग की स्थापना की गई थी 1950 के अंदर। ठीक है दोस्तों, कब की गई थी, 1950 के अंदर। और वर्तमान में योजना आयोग का नाम क्या है दोस्तों, इसका आयोग का नाम बदल कर रख दिया है दोस्तों नीति आयोग। कब, 2015 के अंदर। ठीक है दोस्तों, कब, 2015 के अंदर इसका नाम चेंज करके रख दिया गया है नीति आयोग। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, 1950 के अंदर योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो चलिए सवाल नंबर 19 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 19 कह रहा है उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों सवाल बहुत अच्छे लेवल का है और दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी के अंदर पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर, फतेहपुर सीकरी के। अगर हम दोस्तों बुलंद दरवाजे की बात करें, किसने बनवाया था दोस्तों, ये बनवाया था अकबर महान ने। ठीक है दोस्तों, किसने, अकबर महान ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। किस के उपलक्ष्य में दोस्तों, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए सवाल नंबर 20 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 20 कह रहा है संविधान में किसकी तस्वीर पाई जाती है। तो दोस्तों आप जब संविधान को खोलकर देखोगे दोस्तों उसमें अंदर जो तस्वीर पाई जाएगी वो किसकी है। तो दोस्तों वो हो जाएगी आपके भगवान प्रभु श्री राम की। ठीक है दोस्तों, किसकी, भगवान श्री राम की तस्वीर संविधान के अंदर पाई जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों सवाल आज के दोस्तों मैं आपके लिए 20 सवाल लेकर आया था। दोस्तों आपको इन 20 सवालों में से दोस्तों कितने सही आए हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।